दोस्तों नमस्कार। उपस्थित अपने चैनल पर अपने ग्रामर के पॉइंटों को आगे बढ़ाते हुए जहां तक मेरा मानना है ये पॉइंट आपका चल रहा था आदेशात्मक वाक्य यानी इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। इन इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन एडवाइज etc words are seen in imperative sentence order request suggestion advice etc words are seen अर्थात आदेशात्मक वाक्यों में आदेश, प्रार्थना, सुझाव, सलाह आदि शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये इसका इंग्लिश का रूप है। इसका हिंदी का रूप लिखिएगा। आदेशात्मक वाक्यों में आदेश, प्रार्थना, सुझाव, सलाह आदि शब्दों का ज्ञान होता है। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि शब्दों का ज्ञान होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं। बात एक है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक इसका छोटा सा रिमार्क है। रिमार्क क्या है भाई? सब्जेक्ट यू इज साइलेंट या फिर हाइडन। ठीक है ना। सब्जेक्ट यू इज साइलेंट ओबलिंग हाइडन, यानी कर्ता यू आपका या तो इन वाक्यों में छिपा हुआ रहता है या फिर शांत अवस्था में पड़ा हुआ रहता है। अब एक बात देख लीजिए आप, जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा यदि वो हाइडन अवस्था में होगा या फिर शांत होगा तो जाहिर सी बात है वाक्य जो हमारा शुरू होगा वो मेन वर्ब से प्रारंभ होगा। किससे प्रारंभ होगा? मेन वर्ब से। और जब सेंटेंस हमारे मेन वर्ब से प्रारंभ होगा तो ऐसे वाक्यों को हम नॉन फाइनाइट वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे शुरू हुआ। ये एग्जाम्पल आपका क्या है? एग्जाम्पल ओपन द डोर। ओपन मीन्स खोलो, द डोर मीन्स दरवाजा, दरवाजा खोलो। ऐसे ही गिव मी बुक, मुझे किताब दो। अब इसे देखो, ओपन द डोर, ओपन मीन्स खोलो, द डोर मीन्स दरवाजा। अब इस वाले सेंटेंस से थोड़ा हमें ये आभास हो रहा है कि हमने किसी के लिए ऑर्डर किया, आदेश किया। तो ऐसी जो कंडीशन होगी ये होगी हमारी ऑर्डर वाली। ठीक। अगर सब्जेक्ट होता तो कैसी कंडीशन होती? पर यू होता तो फिर कंडीशन ये बनकर कि यू ओपन द डोर। यू मीन्स तुम, ओपन मीन्स खोलो, द डोर मीन्स दरवाजा। ये हमारी कंडीशन होगी आदेश वाली। कौन सी हो गई? आदेश वाली कि तुम दरवाजा खोलो। अब सब्जेक्ट रहता है हमारे इसमें साइलेंट। जब भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ तो साइलेंट रह सकता है या फिर हमारा हाइडन वाली कंडीशन में रह सकता है। अब ये सब्जेक्ट साइलेंट रहेगा, हाइडन वाली अवस्था में रहेगा तो वाक्य हमारा शुरू होगा हमेशा मेन वर्ब से। जब मेन वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस हमारा तो ऐसे कंडीशन वाले सेंटेंसेस के लिए हम नॉन फाइनाइट वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस बोलते हैं। एक कंडीशन और है, नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं, जीरंड क्या होते हैं, ये आप धीमे धीमे जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको सब समझ में आता रहेगा। ठीक है। तो अध्ययन करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। दूसरी कंडीशन है गिव मी बुक। गिव मी ए बुक। देखिएगा, गिव मी ए बुक। गिव मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, ए मीन्स बुक मीन्स किताब। मुझे किताब दो। यहाँ हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें रिक्वेस्ट वाली कंडीशन है। ये हमें रिक्वेस्ट है, क्या है? जब हम सेंटेंसेस को पढ़ते रहते हैं तो हमें इतना आभास हो जाता है
और थोड़ा ये हम मीन इसका जो सेंस है इसको समझने की कोशिश करेंगे, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी आपकी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आदेश, प्रार्थना, सुझाव आदि शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट यू रहता है हमारा, वो हमारा साइलेंट अवस्था में रहता है और वाक्य हमारा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई आपकी? यहाँ तक ये मेरा मानना है कि इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं तो एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स आपके हमेशा जिंदगी भर काम में आएंगे, ठीक है। और यदि बाई चांस मेरे वीडियो बनाते समय यदि मैं आगे पीछे आ रहा हूँ तो थोड़ा वीडियो को आप पॉज करके, स्टॉप करके अपने नोट्स वगैरह तैयार करते रहिएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें आप लोग। जब स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहेंगे तो आप अपने नोट्सों को ढंग से तैयार करते रहेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक का जो पोर्शन है ये तो आपका क्लियर हो चुका है। इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कौन सा भाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डालो भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। देखिएगा आप इसमें इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जॉय कॉमा एलास, एलास या फिर सोरो शब्द नाम दे देंगे हम इसमें, सोरो कॉमा माइंड एक्सप्रेशन कॉमा सडनली हार्ट फीलिंग्स वर्ड्स आर सीन, ठीक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका पॉइंट शुरू हुआ। इसमें क्या है भाई? इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जॉय एलास, एलास के लिए हम सौरव का नाम दे देंगे, माइंड एक्सप्रेशन कॉमा सडनली हार्ट फीलिंग्स वर्ड्स आर सीन, अर्थात विस्मयादिबोधक वाक्यों में सुख, दुख, मन में आने वाले भाव या फिर अचानक हृदय से उत्पन्न होने वाले भाव, या मन में कोई आपके किसी चीज को देखकर कुंठा उत्पन्न हो रही है, हंसी आ रही है, या फिर कह सकते हैं कि हमें घृणा हो रही है, तो ये जो कंडीशंस हैं ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का एक तरह से रूप होते हैं, ठीक है। इसका हिंदी का क्या रूप होगा? विस्मयादि बोधक, विस्मयादिबोधक वाक्यों में, विस्मयादिबोधक वाक्यों में सुख कॉमा दुख कॉमा मन में आने वाले भाव और हृदय में अचानक आने वाले भाव का ज्ञान होता है, ठीक है। थोड़ा स्पीड से काम करिएगा। रिमार्क क्या भाई? वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, डंडा के नीचे जो बिंदी जो होती है, ठीक है, यानी इन वाक्यों में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। देखिएगा एक बार, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका, विस्मयादिबोधक वाक्यों में सुख, दुख या फिर मन में अचानक कोई भाव आ रहे हैं। हमें ऐसे हम समझ सकते हैं कि मान चलो हम किसी बगीचे वगैरह में बैठे हुए हैं और वहां हम सुंदर सुंदर पक्षियों को देख रहे हैं। पक्षियों को देखने के बाद हमें लगा कि कोई पक्षी बहुत आराम से कुछ खा पी रहा है बैठकर डाली पर, है ना। अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, अचानक गिर गया और गिरने के बाद में उसकी बॉडी डिमेज हो गई। आप भागकर पहुंचे, आपने देखा कि उसकी बॉडी में से ब्लड आया हुआ है। जब आपने उसे देखा तो जो आपके मन में उसके ब्लड को देखकर जो दुख हुआ वो अचानक हार्ट फीलिंग्स है।
तो ये कंडीशन से कि अचानक किसी को देखकर दुख हो रहा है या खुशी हो रही है, जैसे मान चलो आपका कोई दोस्त अचानक आपको मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, अरे वाह ये तो मिल गया हमें, है ना। तो ये चीजें हमारी जो हार्ट फीलिंग्स होते हैं ये हमारी विस्मयादिबोधक वाली कंडीशन में होती है। एक चीज हमें ये ध्यान रखनी होती है कि इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, वाह एक्सक्लेमेशन मार्क आ देंगे, यू हैव पास्ड, है ना। अरे वाह, वाह मीन्स अरे वाह आप पास हो गए, और लिख लेंगे राह, है ना, यू हैव won द मैच। हुर्रा मीन्स आहा, यू हैव मीन्स आप, यू हैव won द मैच यानी आप मैच जीत चुके हैं। तो देखिए ये यहाँ तक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तक आपका जो चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। आप जुड़े रहिए और अपने अध्ययन को करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।